नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा जो डिस्कशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है और मेरी आने वाली कुछ वीडियोस में आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है मिलेंगे, जिनका हम डिस्कशन करेंगे अलग अलग टॉपिक से। जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, या तो यही क्वेश्चन या फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। क्लास 10th के लिए आज हम पहले डिस्कस कर रहे हैं और आने वाली वीडियोस में क्लास 12th के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। तो ये अपकमिंग जो बोर्ड एग्जाम है उनके हिसाब से क्वेश्चंस को डिसाइड किया है मैंने, और देखा है कि ये क्वेश्चन जो है अक्सर बोर्ड एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या फिर मोस्ट लाइकली है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये क्वेश्चन करने के बाद इस तरह का अगर आप इनसे मिलता जुलता कोई भी दूसरा क्वेश्चन आता है तो वो भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज के हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्लास 10th के लिए हमारे पास हैं। ये कुछ एक सीरीज में होंगे क्वेश्चंस, एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस हम करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में और आपको अलग अलग टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो इन क्वेश्चंस में से आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। तो आज के क्वेश्चंस हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी है और इसमें आपको साथ में जो भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कर लें। आपको जरूर ये क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में या कभी 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलना आपको जरूर है इस टॉपिक से। जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आप देखिए इसको। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए ये आपके पास है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ये क्वेश्चन कैसे करना है वो भी साथ में आपने सीखना है। ये हमारे पास LHS है इसका, और RHS में आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है। तो सबसे पहले जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है। या तो आप LHS से सॉल्व करके RHS पहुंचेंगे, या फिर RHS से सॉल्व करेंगे तो LHS तक पहुंच जाएंगे, या कभी कभी ऐसा होगा कि आप LHS से और RHS से दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे और एक मिडिल वैल्यू यानी एक ऐसा कॉमन सॉल्यूशन जहां आप LHS और RHS दोनों से पहुंच सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के। तो हमें देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस सेक थीटा लिखा है तो सेक को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लेते हैं, और नीचे भी हमारे पास सेक थीटा है तो इसको भी हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लेते हैं। सो व्हाट दिस बिकम्स, अगर आप एलसीएम ले लें तो ये कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉस थीटा आपका सेकंड और फोर्थ पोजीशन के हैं, कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब ये 1 प्लस कॉस थीटा से भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं, और अगर आप यहाँ से नहीं पहुंचना चाहते हैं तो आप इसके RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से ही पहुंचना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा काम है, इसके नीचे आप 1 लिख लीजिए और इसको 1 माइनस कॉस थीटा यानी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या होगा, ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी लग जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये सोचना है कि यही क्यों लाए हम, तो ये यहाँ देख करके लाए, क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए नीचे तो हमने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। और आइडेंटिटी से हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा जो कि आपका RHS है। तो हमने शुरू किया LHS से और RHS तक पहुंच गए। इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटीज 3 ही है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ये तीनों आइडेंटिटीज का यूज होना है जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में
सबसे पहला क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वेरी इंपॉर्टेंट के साथ ये फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे ऐसा ही पूछा जाए फिर से। तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम। हमारे पास एक LHS है और एक RHS है, तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो हम LHS से शुरू करने की कोशिश करते हैं इसको पहले। LHS में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें फिर से वही काम करना है, जो नीचे लिखा हुआ है उसके कंजुगेट से, यानी उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। यानी हमें 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेना है ऐसे। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा नीचे है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। ऊपर देखिए क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम ही टर्म है, एंड डिवाइडेड बाई नीचे है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि आपकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a माइनस बी, और ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी हम नीचे अप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर से वही आइडेंटिटी हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब ये दोनों ही ऊपर और नीचे स्क्वायर हो गए हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें कुछ होल स्क्वायर के जैसा चाहिए, तो ये कर लिया। इसके बाद आप अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा अलग लिख सकते हैं, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को अलग से लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर को ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक होता है, ये पढ़ रखा है हमने, और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। तो ये अब आपका RHS आ गया जो आपको चाहिए था। तो LHS से RHS में आप आसानी से पहुंच सकते हैं इस तरह से। तो ये फिर से आपका 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट लाइकली है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। स्टैंडर्ड का पेपर हो या बेसिक का पेपर हो, कहीं भी ये क्वेश्चन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। ये अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार ये पूछा भी गया है अब तक, और फिर से पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे हम करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये, इसका भी हम LHS ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। LHS देखिए क्या है इसका, ये है 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर a, एक ब्रैकेट में है, और दूसरे में लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर a, ऐसे लिखा हुआ है। हमें देख रहे हैं कि हम साइन में लाना है पूरा का पूरा हमें RHS। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पर LCM ले लेते हैं। LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर a। आप चाहे तो साइन कॉस में भी कर सकते हैं, यहीं पर 10 को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, बट ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर a। अब हमारे पास देखिए क्या हो गया, ये नीचे आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो जाने हैं, ऊपर भी दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ये है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये है, और नीचे है आपके पास 10 स्क्वायर a इंटू कॉट स्क्वायर a। तो अब थोड़ा अगर देखेंगे तो 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों ही आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a ये आपका होता है सेक स्क्वायर इंटू, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज हैं, अभी अभी मैंने आपको बताई थी कि सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a
इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये भी 1 होता है तो यहाँ से ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक हो जाएगा। अब सेक 1 अपॉन कॉस होता है तो इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है तो इसको 1 अपॉन साइन होता है तो उसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। तो सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे हम 1 अपॉन, हमें पूरा साइन में चाहिए तो हम इस साइन स्क्वायर को तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। कॉस स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हम फिर से आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे जो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है, और इस साइन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a जो कि आपका RHS है। इस तरह से ये आपका एक और क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फिर से आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपका आया तो। ये आपका आज का थर्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे सामने है, देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आज का 4th क्वेश्चन है। ये भी 3 मार्क्स के लाइक क्वेश्चन है और ये फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको भी हम LHS से शुरू करते हैं। LHS में लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट है, और दूसरे में लिखा हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए। तो पहले हम LHS को ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन तो इसको 1 अपॉन साइन लिख दिया, माइनस साइन ए इस तरफ भी है, ऐसे लिख लिया। सेक होता है 1 अपॉन कॉस ए तो 1 अपॉन कॉस लिख लिया, माइनस कॉस ए ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे एलसीएम भी ले लेना है। तो जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये साइन यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारे पास साइन ए आ जाएगा। सिमिलरली जब दूसरा ब्रैकेट देखेंगे तो ये कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है वो कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन साइन ए यहाँ नीचे है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइन आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। अब हमें दिख रहा है कि हम यहाँ से डायरेक्ट ये पहुंचना थोड़ा मुश्किल काम है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम RHS को ही सॉल्व कर लेंगे। ये फिर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको LHS RHS दोनों सॉल्व करने हैं। तो 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए है, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या यही पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। तो 1 अपॉन 10 होता है साइन ए अपॉन कॉस ए तो इसको साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया, और कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए तो ये फिर से हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और 1 अपॉन नीचे आप एलसीएम ले लीजिए, साइन और कॉस दोनों है तो कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम हो गया। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए इस कॉस से ये कॉस कटेगा तो ये साइन जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और ऐसे ही साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कॉस बचेगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, और ये जो कॉस ए साइन ए है ये ऊपर आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ये देखिए ये इधर LHS को सॉल्व किया, इधर RHS को सॉल्व किया, देयरफॉर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों से हमें एक कॉमन रिजल्ट मिल गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमने दोनों ही सॉल्व किए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फिर से पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना है आपने। ये पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाना इसका ये पॉसिबल है कि ये फिर से आ जाए आपके एग्जाम में। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है।
देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का आता है या यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके भी आ जाता है, बट ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर से, स्टैंडर्ड के पेपर में मोस्ट प्रोबेबल है इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे, एलएचएस इसका ले लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा देखना है कैसे इसको करेंगे। टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, इस तरह का ये क्वेश्चन है। आइडेंटिटी यूज करेंगे हम इसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, यानी 1 को हम रिप्लेस कर देंगे, केवल ऊपर वाले 1 को रिप्लेस कर देंगे इस आइडेंटिटी से। तो ध्यान से देखें क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो एज इट इज लिखा, -1 की जगह लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। केवल हमने 1 को रिप्लेस किया है ऊपर से, नीचे हम कुछ नहीं करेंगे। नीचे हम जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख देते हैं इस तरह से। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज लिखेंगे जो है फर्स्ट ब्रैकेट में, माइनस दूसरे ब्रैकेट में इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। एक आइडेंटिटी है एलजेब्रा की जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हमको दे देती है। तो जब हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा दूसरा ब्रैकेट, और अपॉन में आपने जो लिखा है वो एज इट इज कॉपी कर देना है, वहां आपने कुछ करना है नहीं। अब देखिए आपके पास ये क्या है, यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी है और टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेंगे। टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज कॉमन, कॉमन लिया तो यहाँ पर से क्या बचा, 1 बचा, माइनस यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या बचा, ये बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस तरह से लिखना है इसको ध्यान से, यहाँ पे साइन का मिस्टेक नहीं करना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़िए। आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को केवल ओपन करेंगे, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज लिख दीजिए फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा और अंदर प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, टेन थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, सेक थीटा नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, वो हम देखते हैं। यहाँ से जो बच जाएगा वो है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब हमें मालूम है कि टेन थीटा तो होता है 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे कॉस थीटा नीचे, ऊपर आपके पास साइन थीटा +1, या ऐसे आप 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए आपका आरएचएस था क्या। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, आरएचएस आपका आपको मिल गया है, यही आपका आरएचएस है जो आपको प्रूव करना था। और ये क्वेश्चन तो आप जरूर मानकर चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में ही नहीं, ये 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूर इस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस कर लेना है अगर आप इस क्वेश्चन, इस तरह का जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है उसको चाहते हैं कि वो आपका सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें भी हमें क्या करना है, ये आया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस क्वेश्चन में आप एलएचएस लें। सबसे पहले साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ लिखा है, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यहाँ लिखा है। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने इसमें पहले एलसीएम ले लेना है। तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा नीचे और ये साइन थीटा दोनों ही आपके एलसीएम में आ जाएंगे। अब आप जब 1 प्लस कॉस थीटा ये पूरा हटाएंगे तो ये साइन थीटा जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये साइन थीटा यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर बना देगा। अब इसे आप खोल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा तो पहला है,
इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल लेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हम एक्सपेंड कर लेंगे। ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई जो भी लिखा है उसको एज इट इज आप कॉपी कर लेंगे। अब आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 हो गया प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर ये 2 हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 2 कॉमन ले लें ऊपर से, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बहुत सिंपल सा काम है, क्या कर लेना है, 1 प्लस कॉस थीटा को कैंसिल कर देना है, तो बचेगा आपके पास 2 अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा को ऊपर ले आएंगे तो कॉसेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा जो कि आपका आरएचएस है। तो ये एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार है। तो इस तरह से इसे हमने सॉल्व करना है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। ये भी फिर से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो केवल मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इन क्वेश्चंस करने के बाद आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। और एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन मिल गया इनमें से तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएचएस लेते हैं इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। तो ये हमारे पास इसका एलएचएस है। ऊपर देख रहे हैं आप साइन ए कॉमन है तो साइन ए कॉमन ले लीजिए। जैसे ही साइन ए कॉमन लिया तो 1 बचा, 2 बचा और साइन क्यूब में से साइन स्क्वायर बच गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ऐसा आ गया। नीचे हमने कॉस ए कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इतना हमारे पास ये आ गया। अब कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा काम करना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो हमने 1 को ही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये साइन ए ऐसे ही लिख देंगे, इस 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिख देना है जो है आपके पास। नीचे भी आपने कॉस को ऐसे लिख देना है, ब्रैकेट में है 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1 की जगह क्या लिख देना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज लिख देना है। ये आपका नीचे। अब वापस देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए तो एज इट इज है। अब ये जो ऊपर है यहाँ से साइन स्क्वायर ए है, ये कॉस स्क्वायर ए है और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये और ये लाइक टर्म है, तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। ये तो कॉस स्क्वायर है तो एज इट इज बचेगा ये वाला। इन दोनों में से आप अगर इस प्लस वाले को निकाल दें तो माइनस का साइन स्क्वायर ए बच जाएगा, यहाँ लिख दिया। ऐसे ही नीचे देखिए, अब इसको यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे, जब माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर ए किया माइनस कॉस स्क्वायर ए किया। अगले स्टेप में साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है यहाँ पे, अपॉन ये कॉस ए है और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ से भी आ जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर ए में से कॉस स्क्वायर ए गया तो कॉस स्क्वायर ए बचा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, साइन ए अपॉन कॉस ए बच गया जो कि आपका tan ए हो गया और ये आपका RHS हो गया। इस तरह से आपका ये एक और 3 मार्क का क्वेश्चन जो है ये तैयार हो गया। ये आपको ऐसे देखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। देखिए ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 1 लेके आना है RHS में। तो LHS क्या है वो देख लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है sec A 1 माइनस साइन ए एंड sec A प्लस tan A। इतनी चीजें लिखी हुई हैं, इस सबको मल्टीप्लाई करके आपको 1 दिखाना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे, सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे। 1 अपॉन कॉस ए, ये 1 माइनस साइन ए है
और इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10 को लिख लेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। 10 साइन अपॉन कॉस होता है और सेक जो है 1 अपॉन कॉस होता है। तो अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये 1 अपॉन कॉस ए पहले है, फिर 1 माइनस साइन ए है, और यहाँ पे एलसीएम लिया तो कॉस ए नीचे है और 1 प्लस साइन ए ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आपका नीचे दोनों में कॉस ही है। अब देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये ऊपर हो जाएगा और नीचे कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हो गए तो कॉस स्क्वायर ए नीचे हो जाएगा। मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ही होता है, आइडेंटिटी बताती है हमको। तो ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया, जो कि 1 हो गया। यही आपका RHS इसमें होगा। तो ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कैसे हमने इसको सॉल्व किया। ये फिर एक क्वेश्चन है जो कि आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। इसमें लिखा हुआ है, ये खास तौर पर अगर स्टैंडर्ड का पेपर है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिक में कम चांस है इसके आने का, लेकिन स्टैंडर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन मोस्ट लाइकली है कि ऐसा पूछा जाए आपसे। m और n की जो वैल्यूज हैं, आपको केवल यहाँ पे वैल्यूज डालनी है mn की और उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव करना है, इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो RHS हम पकड़ लेते हैं इसका। RHS में हमारे पास है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m की जगह ये वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस n की जो वैल्यू है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। करिए अप्लाई। तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस नेक्स्ट में भी वही अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो गए क्योंकि सेम है पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ। अब इसमें से और इसमें से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से और इसमें से हम b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो b स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों ही 1 है क्योंकि आइडेंटिटी है, तो ये a स्क्वायर बच गया और यहाँ से b स्क्वायर बच गया जो कि आपका LHS है। इस तरह से ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये आपसे पूछा जा सकता है फिर से एग्जाम में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको तैयार करना है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ये भी एग्जाम में पहले पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट आपको देखना है कैसे इसे आप सॉल्व करेंगे। ये आपके LHS में देखिए क्या लिखा हुआ है, sec a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ है, और इसी के अगले वाले में इसका अपोजिट लिखा हुआ है, यानी sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1। इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो बहुत सिंपल सा काम करिए, सबके रूट अलग अलग लिख लीजिए, यानी ऊपर वाला आपने अलग लिख लिया, sec a माइनस 1 अलग से लिख लिया, अपॉन नीचे आपने sec a प्लस 1 यहाँ लिख लिया, प्लस इसको भी आपने अलग अलग कर दिया, sec a प्लस 1 रूट ऊपर और नीचे का रूट अलग, sec a माइनस 1। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ये दोनों ही आ जाएंगे आपके पास, एक ही रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो sec a प्लस 1 इंटू sec a माइनस 1, ये रूट के अंदर हमने एक ही लिए, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब जब एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, जब इसको हटाएंगे तो ये अंदर वाला रूट के साथ हटेगा, तो ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों सेम है तो रूट हट जाएगा केवल, तो बचेगा sec a माइनस 1। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि √2 इंटू √2 जब आप करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो सेम साइन है देखिए,
ये भी रूट का है और ये भी रूट में है sec a माइनस वन, तो रूट हट गया, ये बच गया। प्लस ऐसे ही यहाँ होगा, जब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वाला आएगा, तो ये sec a प्लस वन ऊपर बच जाएगा। अब देखिए ये आपका प्लस वन और माइनस वन तो हो गए कैंसिल, ये माइनस वन है, ये प्लस वन, तो ऊपर बचा आपके पास 2 sec a, और नीचे क्या होगा रूट के अंदर, a प्लस बी माइनस बी है, तो sec स्क्वायर a माइनस वन, ऐसा ये बचेगा। ये आपके पास हो गया 2 sec a, और नीचे आपके पास sec स्क्वायर a माइनस वन जब करते हैं तो ये 10 स्क्वायर हो जाता है, हमें मालूम है आइडेंटिटी से। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को इधर लाएंगे तो ये sec स्क्वायर a माइनस वन इज इक्वल टू 10 स्क्वायर a हो जाएगा, जो हमने यहाँ लिख दिया, और ये रूट भी हट जाएगा। तो अब आपके पास बच गया 2 sec a अपॉन 10a। अब आप केवल इसे साइन कॉस में चेंज कर लें तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम sec को लिख लेंगे 2 अपॉन कॉस a, क्योंकि sec 1 अपॉन कॉस होता है, अपॉन इस 10 को लिख लेंगे साइन a अपॉन कॉस a। तो देख रहे हैं कि कॉस कट जाएगा क्योंकि सेकंड और फोर्थ पोजीशन है, बचा 2 अपॉन साइन a, जो कि हो जाएगा 2 कॉस a, और ये RHS के बराबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इस पोर्शन से आपसे 3 मार्क्स में आता है, कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, बट मोस्ट लाइकली है कि 3 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो मैंने आज आपसे जो भी ये 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि इनमें से डायरेक्टली या थोड़ा सा इनडायरेक्टली कोई न कोई क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इतने क्वेश्चन अगर आप ठीक से तैयार करते हैं तो आप जरूर यहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे अपने बोर्ड के एग्जाम में, भले ही आप बेसिक का एग्जाम दे रहे हैं या फिर स्टैंडर्ड से आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, दोनों के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो है आपने यहाँ पर देखे हैं अभी, तो इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और ये आपको मदद करेंगे जब आप एग्जाम में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो इसी सीरीज के, जिसमें हम दूसरे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि दूसरे किसी टॉपिक से होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।